हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज मैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहा हूँ आप लोग को कि किन किन वर्ग में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले वर्ग 17 में कौन कौन तत्व पाए जाते हैं। चलिए, पहला वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इसका आंसर है CBI फ्लो। इसका अर्थ आप समझा रहे हैं। सी से क्या होगा? सी से क्लोरीन, इससे हम लोग Cl से सूचित करते हैं। बी से ब्रोमीन, इससे हम लोग Br से सूचित करते हैं। आई से आयोडीन, इससे हम लोग I से सूचित करते हैं। फ्लो से फ्लोरीन, इससे हम लोग F से सूचित करते हैं। यह है वर्ग 17 के तत्व। इसे हम लोग हाइड्रोजन फैमिली भी कहते हैं, हाइड्रोजन परिवार भी कहते हैं। इससे हम लोग हाइड्रोजन परिवार के सदस्य भी कहते हैं, जिसे हम लोग इसे X से सूचित करते हैं। इन्हें पहचानने के नियम है कि जिस परमाणु के ब्रातों कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो, उसे हम लोग वर्ग 17 के तत्व कहते हैं, या इसे हाइड्रोजन परिवार के सदस्य कहते हैं। चलिए, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल के दिखाते हैं। इनके लास्ट में इलेक्ट्रॉन 7 आता है या नहीं। सबसे पहले क्लोरीन था, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। निकालते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8। देखिए, इसके लास्ट में आ गया ब्रातों कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 7, इसलिए हम लोग इससे क्या कहेंगे? क्लोरीन को वर्ग 17 के तत्व कहेंगे या हाइड्रोजन परिवार के सदस्य कहेंगे। दूसरा है ब्रोमीन, Br, इस परमाणु संख्या 35 होता है। 2 8 18 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 18 28 हो जाएगा, और 7 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। इसके भी ब्रातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसे भी हम लोग हाइड्रोजन परिवार के सदस्य कहेंगे या वर्ग 17 के तत्व कहेंगे। तीसरा है आयोडीन, इससे परमाणु संख्या 53 होता है। इसको निकालते हैं 2 8 18 32, जुड़ेंगे तो आ जाएगा आपको 7 जोड़ देंगे, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। 2 8 18 18 7 18 दूनी 36 36 8 8 44 44 2 46 46 7 53 हो जाएगा। इसी तरह फ्लोरीन है, इसका परमाणु संख्या 9 होता है, तो इसको निकालेंगे 2 और 7। सबके देखिए लास्ट में 7 7, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? वर्ग 17 के तत्व कहेंगे, या इसे हाइड्रोजन परिवार के सदस्य भी कहेंगे। और इसमें हम लोग ये भी इससे निकाल सकते हैं, विन्यास है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसमें यह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये है
कोर इलेक्ट्रॉन। इस समय ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक कोर इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक कोर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक कोर इलेक्ट्रॉन है। हम लोग इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं। चलिए इसमें पहचानते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन कोर है और कौन इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ब्राह्मण कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसमें कोर इलेक्ट्रॉन 2 और 8 है। एक कोर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितना उसके पहले बचेगा वो सब क्या बोल देंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। दूसरा आप देखते हैं, ब्रोमीन था दूसरा, इसका परमाणु संख्या 35 था। जिसका निकाले थे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18 और 7। तो इसमें भी हम निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट में परमाणु संख्या 7 है, तो 7 बता देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। तो यानी कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 2, 8, 18, एक कोर इलेक्ट्रॉन हो गया ब्रोमीन का। तीसरा था आयोडीन। तो आयोडीन के परमाणु संख्या 53 होता है। इसको निकाले थे 2, 8, 18, 18, 7। तो इसमें हम लोग निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका कोर इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 18 हो जाएगा। अब एक लास्ट था फ्लोरीन। तो इसके परमाणु संख्या 9 होता है, तो 2 और 7। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और कोर इलेक्ट्रॉन 2 होगा। ये था दोस्तों आपका वर्ग 17 के तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन बताएं। ये भी इससे हम लोग हाइड्रोजन परिवार के सदस्य भी बोलते हैं, जिससे हम लोग एक से सूचित करते हैं। अब मैं वर्ग 18 के तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ग 18 में तत्व कौन कौन आते हैं, तो इसका आंसर है कि हीनी की जीआरए, हीनी की जीआरए, ये ट्रिक है। हीनी की जीआरए, अब इसको तोड़ते हैं हम लोग। ही से हीलियम, नी से नियॉन, की से क्रिप्टन, और जिससे जेनॉन, आ से आर्गन। देखिए इसे हम लोग अक्रिय गैस भी बोलते हैं, वर्ग 18 के तत्वों को, जिससे हम लोग याद कर लेंगे। हीनी की जीआरए, अक्रिय गैस भी याद हो जाएगा और वर्ग 18 के तत्व भी याद हो जाएगा। इसका संकेत हम लोग देखते हैं। हीलियम का एची होता है, नियॉन का एनी होता है, क्रिप्टन का केआर होता है, जेनॉन का जेएन होगा, आर्गन के एआर और रेडॉन का आरएन। अब इसको हम लोग
पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए पहचानेंगे कैसे इसको, तो जिस परमाणु के ब्रातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो या 2, 8, 18 हो। चलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास के अंतर्गत निकाल कर देखते हैं कैसे पूर्ण आती है या 2, 8, 18 आती है, जांच के देखते हैं। पहला था हीलियम He, इसका परमाणु संख्या 2 होता है। जब इस इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो 2 होगा पहला में, तो इसका 2 पूर्ण हो गया। और दूसरा था नियॉन, एनी से सूचित करते हैं, जिसका परमाणु संख्या 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 8। इसके भी ब्रातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण है, 8 है। तो तीसरा था क्रिप्टन, इसका परमाणु संख्या, इसका भी देखिए ब्रातम कक्षा में 8 आया। इसी तरह और निकालेंगे आप लोग, जैसे में की हो गया आर्गन हो गया, निकालते हैं। आर्गन का 18 है, तो इसको निकाल के देख लेते हैं। 2, 8 कितना बच गया, इसके भी ब्रातम कक्षा में 8 है, यानी पूर्ण है। इस तरह सभी को ऐसे निकालें, सभी के पूर्ण आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो समझ जाएंगे वो क्या है, वर्ग 18 के तत्व है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। ये पहचानने के नियम था। इसमें अब हम लोग निकाल सकते हैं को इलेक्ट्रॉन क्या है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके बारे में। इसी तरह और आगे मैं वीडियो डालूंगा, पीरियोडिक टेबल से जितना बचे हुए हैं वर्ग उसको डिटेल्स में डालेंगे और देखिएगा आप लोग। इसे आप लोग लाइक और कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है वीडियो, और आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं देखिए कितना कष्ट से इस पैड पर मैं बता रहा हूँ कि आप लोग सीखें। अब हम लोग चलते हैं हालन जी जो परिवार बताया वर्ग 17 के तत्वों के बारे में। तो उससे हम लोग कौन कौन से, जैसे हम लोग कार्बनिक यौगिक में यूज करते हैं, तो कैसे करते हैं उसको दिखा रहा है आपको। जैसे कोई बोलता है क्लोरोफॉर्म, इससे हम लोग बोलते हैं CHCl3। देखिए इसमें क्लोरीन यूज हुआ। दूसरा था ब्रोमोफॉर्म, इससे हम लोग CHBr3। आइडोफॉर्म, CHI3। और फ्लोरोफॉर्म CHI होगा F3। ये आपको कार्बनिक यौगिक हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन परिवार के सदस्य को या वर्ग 17 के तत्वों को। इसका स्ट्रक्चर कैसे बने देख लीजिए। पहले था CHCl3 है, तो C1 देखिए इसे एक कार्बन 4 बंधन लगते हैं, तो इसमें 3 क्लोरीन ले लिया है। क्लोरीन ऐसे पुट कर देंगे, बैठा देंगे, और H1 है तो यहाँ लगा देंगे साइड में। ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। इसे हम लोग दूसरे नाम भी बताते हैं, जैसे हम लोग ट्राई क्लोरो मीथेन कहते हैं। ये पहला था। दूसरा CHBr3, इससे हम लोग ट्राई ब्रोमो मीथेन कहेंगे। इससे भी ऐसे सजाएंगे, ऐसे 3 तरफ Br सजा देंगे और एक तरफ H सजा देंगे, इससे ही बनेगा। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, ट्राई ब्रोमो
मीथेन कहेंगे। इसी तरह ट्राई आइडो मीथेन कहेंगे। इसी तरह आगे को बोलेंगे ट्राइक्लोरोफ्लोरिन कहेंगे या मीथेन कहेंगे। थैंक यू दोस्तों। कैसा वीडियो लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू दोस्तों।